अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम सफ़र करेंगे एक ऐसे शहर का जो अपनी मिसाल आप है। ये पाकिस्तान के चंद पुराने शहरों में से एक है और बहावलपुर से तकरीबन 61 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। खैर, सफ़र की दुआ के साथ हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बहावलपुर से बाहर निकलते ही दरियाए सतलुज का नज़ारा नज़र आता है। ये वो दरिया है जिसमें भारत की तरफ से पानी आता है। हमने तो खैर इस दरिया को बचपन से ही खुश्क देखा था, लेकिन पिछले साल भारत की तरफ से अचानक बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई थी। थोड़ी देर बाद लोधरा शहर को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़े और कैरोड़ पक्का रोड पर चढ़ गए। आगे जाते ही हमें एहसास हुआ कि सफ़र इतना आसान नहीं था जितना हम समझे बैठे थे। फासला बेशक 61 किलोमीटर का था, लेकिन सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से वो फासला 100 किलोमीटर से कम नहीं लग रहा था। लाख कोशिश के बावजूद भी गाड़ी को 20 की स्पीड से आगे नहीं ले जा पा रहा था, क्योंकि हर कदम पर बड़े बड़े खड्डे आ रहे थे। आखिरकार बहुत ज़्यादा ख्वारी काटने के बाद हमें एक कारपेट रोड नज़र आया और हमें मालूम हुआ कि हम कैरोड़ पक्का की हदूद में पहुँच चुके हैं, यानी कि हम कैरोड़ पक्का की इंट्रेंस पे पहुँच चुके थे। रास्ते में बेशुमार झटके खाने के बाद भूख का एहसास हुआ तो सोचा कहीं बैठकर नाश्ता कर लेते हैं। एक मुनासिब सा नाश्ता पॉइंट मिला जहां नान चने बहुत मुनासिब लग रहे थे और खुशबू से भूख में मज़ीद इजाफा हो गया। मज़ीद मालूम हुआ कि चचा ने पाए भी रखे हुए हैं। बस फिर बग़ैर किसी इंतज़ार के जहां जगह मिली बैठ गए और नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद सुकून का सांस लिया और इरादा किया कि कैरोड़ पक्का को एक्सप्लोर किया जाए। लिहाजा हम सैर को निकल गए और वहाँ के रहन सहन को नोट करने लगे। कैरोड़ पक्का पहले मेलसी तहसील का हिस्सा हुआ करता था और 2023 के सर्वे के मुताबिक इस छोटे से शहर की आबादी 6 लाख के करीब थी। यहाँ पर पंजाबी, सराइकी और उर्दू तीनों ज़बानें बोली जाती हैं। यहाँ आकर मेरी एक और मालूमात में इजाफ़ा हुआ कि यहाँ कास्ट सिस्टम पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ जो ज़्यादा कास्ट नज़र आईं उनमें कांजू, बलोच, अराई, भट्टी, सैयद और जट वगैरह नुमायाँ बरादरी हैं। शहर के अंदर सड़कें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लगीं और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बेहंगम नज़र आया, यानी कि हमें हर तरफ से अपने आप को बचाव करना पड़ा। शहर में हर जगह तकरीबन सड़कों के दाएं और बाएं मार्केटें ही नज़र आईं, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये एक कारोबारी शहर है। शहर को एक्सप्लोर करते हुए हमें बताया गया कि यहाँ पर एक दुकान का खोया बहुत ज़्यादा मशहूर है। लिहाजा वो दुकान ढूंढते ढूंढते हम फाइनली एक लोकेशन पर पहुंच गए और खोया ख़रीद लिया, जो वाकई बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। दुकान इतनी ज़्यादा कोई एडवांस या मुनासिब नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वहाँ का टेस्ट कमाल का था, तो हमने वहाँ से खोया लिया और वहाँ से हम चल दिए। खोया लेकर जब वापस जाने लगे तो रास्ते में एक ऐसी कब्र नज़र आई जो बहुत ज़्यादा लंबी थी। मालूम करने पर पता चला कि ये किसी की कई सौ साल पुरानी कब्र है, लेकिन तारीख का किसी को नहीं पता। दिन के तकरीबन 3 बज चुके थे और मुझे भूख लगने लगी। मैंने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ का इंटीरियर बहुत शानदार था, और सिर्फ इंटीरियर नहीं बल्कि वहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। अगर आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में मालूमात हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खाना खाने के बाद थकावट और सुस्ती महसूस होने लगी और इरादा किया कि वापस चला जाए, और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका था। इस वीडियो के आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर शहर का एक अपना अलग कल्चर होता है, और कैरोड़ पक्का में आकर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये एक कारोबारी शहर है, और दूसरा ये कि यहाँ सहूलियात का बहुत ज़्यादा फुकदान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के जो मुकामी सियासतदान हैं या ओहदेदार हैं इस चीज़ पर ज़रूर तवज्जो देंगे और इस शहर को आगे लेके जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।